अस्सलाम वालेकुम, ये है कायनात की खबरें। जमीन पर बहुत बड़े बड़े तूफान आते रहते हैं। हम इनको मुख्तलिफ नामों से जानते हैं, जैसे कि हरिकेन, टाइफून या साइक्लोन। इनके अंदर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी रफ्तार 200 किलोमीटर फी घंटा तक भी जा सकती है। लेकिन ये हमेशा के लिए तो नहीं रहते ना। इनमें से बहुत सारी स्टॉर्म्स या ज्यादातर स्टॉर्म्स कुछ दिनों तक और बहुत कम केसेस में कुछ हफ्तों तक चल सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन मैं आपको लेके चलता हूं जुपिटर पे, जहां पे हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी और ताकतवर स्टॉर्म पाई जाती है। उसका नाम है ग्रेट रेड स्पॉट। तो जरा मैं डॉक्टर ज़ारा को फोन लगाता हूं और पता करता हूं कि आखिर ये ग्रेट रेड स्पॉट की कहानी क्या है। आई होप कॉल मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर ज़ारा। डॉक्टर ज़ारा, जरा ये बताएं कि ये ग्रेट रेड स्पॉट का क्या सीन है? सीन ये है कि जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर तकरीबन 1300 जमीनें समा सकती हैं। ये हबल स्पेस टेलीस्कोप से ली गई जुपिटर की एक खूबसूरत तस्वीर है और इस पे यहाँ आप ग्रेट रेड स्पॉट भी देख सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, सुना है जुपिटर ठोस मिट्टी और पत्थर का बना हुआ है। जी हाँ, जुपिटर एक बड़ा सा पथरीला सैयारा है। ओहो नहीं, जुपिटर दरअसल एक गैस का बॉल है जो कि जमीन से भी कई गुना बड़ा है। ये ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस का बना हुआ है। इस पर हम इन गैसेस के खूबसूरत और यूनिक किस्म के पैटर्न्स भी देख सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स जुपिटर पे मौजूद गैस के इन पैटर्न्स को सालों से ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। तो ये ग्रेट रेड स्पॉट आखिर है क्या? ग्रेट रेड स्पॉट एक्चुअली जुपिटर पे मौजूद एक ऐसा स्टॉर्म सिस्टम है जिसमें हवाओं की रफ्तार 400 किलोमीटर पर आवर के आसपास रहती है, वो भी हर वक्त। और ये एक स्टॉर्म जमीन के साइज के बराबर है। ओ माय गॉड, ये कितनी अमेजिंग बात है। जैसे कि रुशान ने आपको पहले बताया कि जमीन पर स्टॉर्म्स कुछ दिनों से लेके मैक्सिमम कुछ हफ्तों तक रहती हैं। ग्रेट रेड स्पॉट कम से कम पिछले 200 साल से तो चलता आ रहा है, जब एस्ट्रोनॉमर्स ने इसको दूरबीन की मदद से पहली बार देखा। साइंसदान अभी ये तो पता नहीं लगा सके कि ये स्टॉर्म जुपिटर पे किस वजह से पैदा हुई, लेकिन एक बात तो हमें पता है कि ये किसी लैंड से कनेक्टेड नहीं, बल्कि जुपिटर में मौजूद गैस के बादलों की लातादाद लेयर्स के ऊपर एक स्टॉर्म है। आपने नोट किया होगा कि इसका एक रेड सा कलर है। अनफॉर्चुनेटली अभी साइंसदानों को ये भी नहीं पता कि ये रेड सा कलर ही क्यों है। हो सकता है एक दिन आप में से कुछ लोग इस सवाल का जवाब तलाश कर सके। तो फिर इतना कुछ साइंसदानों को नहीं मालूम, तो भाई मालूम है क्या? ये कि ग्रेट रेड स्पॉट असल में श्रिंक होता चला जा रहा है। जी हाँ, जुपिटर पे मौजूद ये स्टॉर्म आहिस्ता आहिस्ता छोटी होने के साथ साथ गोल शक्ल भी इख्तियार करती जा रही है। कायनाती टुकड़ा। निजाम शमसी में 4 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनको गैस जायंट्स कहा जाता है: जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। लेकिन इसके अलावा 4 ऐसे पथरीले या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी हैं: मरकरी, वीनस, हमारी अपनी जमीन और मार्स। बट भूलिएगा नहीं हमारे मनपसंद ड्वार्फ प्लैनेट को, जो कि खुद भी पथरीला और बर्फीला है, जिसका नाम है प्लूटो।
इन सब के रंग मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनमें से कोई भी जुपिटर के रंगों का मुकाबला नहीं करता। मजे की बात यह है कि 1989 में वॉयेजर नामी स्पेसक्राफ्ट जब नेपट्यून के पास से गुजरी तो उसने देखा कि इस प्लेनेट पर भी एक स्टॉर्म मौजूद थी जिसका नाम साइंसदानों ने रखा ग्रेट डार्क स्पॉट। ये अब ग्रेट डार्क स्पॉट उसके बाद से जब दोबारा दूरबीन से नेपट्यून को देखा गया तो उस पर नजर नहीं आया। इससे हमें सबक ये मिलता है कि वक्त के साथ साथ प्लैनेट्स भी चेंज होते रहते हैं। Change is good. सूरज ग्रुब होने के बाद मगरिब की डायरेक्शन में देखना मत भूलिएगा। हैं? ये क्या? ये तारा सा क्या चमक रहा है? भाई, ये कोई तारा नहीं, ये सैयारा है। जी हां, ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। ये है जुपिटर, जिसको आप अपनी आंख से मगरिब के बाद यानी सनसेट के बाद वेस्ट की डायरेक्शन में देख सकते हैं। तो मगरिब की डायरेक्शन में आसमान के इस हिस्से में सबसे ब्राइटेस्ट चीज सिर्फ जुपिटर ही होगी। तो आपको उम्मीद है कि कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि आसमान के इस हिस्से में और कोई भी सितारा इतना ब्राइट नहीं होगा। यहां मैं आपको यह भी बताता चलूं कि आंख से देखे जाने में तो जुपिटर एक सितारे की तरह दिखता है, लेकिन जब एस्ट्रोनॉमर्स इसको टेलीस्कोप से देखते हैं तो इसकी हमें पूरी डिटेल नजर आती है, बल्कि हमें इसके ऊपर बना हुआ ग्रेट रेड स्पॉट भी नजर आता है। याद रखें, ये कुछ ही हफ्तों बाद सूरज के साथ ही गरूब हो जाएगा और आपको आपकी आंख से ये दिखाई नहीं देगा। इसलिए ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। Let's go, quick! तो इस एपिसोड में हमने बात की जुपिटर के ऊपर मौजूद ग्रेट रेड स्पॉट की, कायनाती टुकड़े में नेपट्यून के ऊपर ग्रेट डार्क स्पॉट की, जो कि अब खत्म हो गया, और आपके आसमान में हमने देखा कि आप अपनी आंख से कैसे शाम के वक्त जुपिटर को देख सकते हैं। तो इसके साथ साथ अपना बहुत ख्याल रखें और अगली कायनात की खबरें तक इंतजार करें। इंतजार करें।